स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं राजेश चिप्पा और आप देख रहे हो आरकेसी एफएक्स। 90% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, वो इंडिकेटर देखते हैं लेकिन ट्रेंड नहीं देखते। इस चार्ट पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे ईएमए ट्रेंड बताता है और एमएससीडी इंडिकेटर एग्जैक्ट एंट्री देता है। कोई थियरी नहीं, कोई ओवर इंडिकेटर नहीं, सिर्फ रियल चार्ट, रियल एंट्री, रियल लॉजिक। अगर तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, जरूर पूरा वीडियो देखना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है और सबके लिए सूटेबल नहीं होता। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। ट्रेड करने से पहले अपनी रिसर्च करें, प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। सबसे पहले हम चार्ट ओपन करेंगे। ये रहा यूरो यूएसडी का चार्ट। अब हम करेंगे इंडिकेटर्स, इसमें ऐड करेंगे। ध्यान से देखना, प्रॉपर तरीके से समझना। ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत काम आने वाली है। बैक टेस्ट करके ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेटेजी की कितनी पावर है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सभी रूल्स फॉलो कर रहे हो। इस स्ट्रेटेजी में आपको मैं आगे रूल्स भी बताऊंगा। अगर रूल्स सभी फॉलो करते हो तो इसकी एक्यूरेसी आपको सबसे अच्छी मिल सकती है। तो चलो अब इंडिकेटर ऐड करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर ऐड करेंगे मूविंग एवरेज, ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। पहला इंडिकेटर जो रहेगा उसका लेंथ 9 रहेगा। हम कलर करेंगे ऑरेंज या येलो। अब दूसरा इंडिकेटर ऐड करेंगे, सेम ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। उसका सेटिंग हम चेंज करेंगे, लेंथ रहेगा 15, कलर करेंगे हम पर्पल। अब तीसरा ऐड करेंगे ईएमए, इसका लेंथ करेंगे 200 और इसका कलर हम करते हैं वाइट। 200 ईएमए का जो काम होता है सिर्फ हमको ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, और 9 और 15 ईएमए जो होता है आपको ट्रेडिंग के लिए सिग्नल देता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि 915 कैसे आपको सिग्नल देता है। और चौथा इंडिकेटर हम ऐड करेंगे एमएससीडी। एमएससीडी का सेटिंग्स डिफॉल्ट रहता है। पहले हम इसको जानते हैं एमएससीडी इंडिकेटर होता क्या है। अभी ऑरेंज कलर का जो है वो होता है एमएससीडी लाइन, और ब्लू कलर का जो लाइन है वो होता है सिग्नल लाइन, और बीच में जो है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अभी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे प्रॉपर तरीके यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं, और कैसे टॉप लॉस लगा के कितना टारगेट लेना है मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखना, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना। स्किप करोगे तो फिर आपको स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगी। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है अगर आप सब रूल्स फॉलो करोगे तो। पहले आपको मैं रूल्स बता देता हूँ। अगर बाई का सिग्नल आपको चाहिए, बाई के सिग्नल में पहले हमको ट्रेंड एनालिसिस करना है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर हमको इंट्राडे करना है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे कि 200 ईएमए नीचे है और कैंडल्स वगैरह ऊपर है, तो हम ये सोच सकते हैं अभी अप ट्रेंड में है। 200 ईएमए सिर्फ लॉन्ग टाइम फ्रेम पर ट्रेंड एनालिसिस के लिए है, और अगर कैंडल्स के ऊपर रहेगी 1 आवर्स के चार्ट पे, ऐसा समझो कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आपको मैं पहले रूल्स बता देता हूँ। जैसे कि हमने 1 आवर के चार्ट पर देखा, अप ट्रेंड है तो हमको डाउन ट्रेंड यानी सेल का एंट्री बिल्कुल लेना नहीं है, सिर्फ बाई के बारे में सोचेंगे। अब बाई में जो रूल्स है, मैं एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन पहले तो इंस्टाग्राम के नीचे होना चाहिए। जैसे ही एमएससीडी लाइन को सिग्नल लाइन क्रॉस करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और दूसरा 200 ईएमए कैंडल्स के नीचे होना चाहिए। अगर 200 ईएमए ऊपर है तो वो सिग्नल काम नहीं करेगा और वो रूल के खिलाफ हो जाता है। ये दूसरा रूल मैंने आपको बता दिया। तीसरा रूल ये है, 200 ईएमए अगर नीचे है और ये 9 और 15 ईएमए के ऊपर कैंडल अगर क्लोज इसे कर देता है तो हमारा सिग्नल क्लियर है। हमको जैसे क्रॉसिंग करता है एमएससीडी लाइन को, सिग्नल लाइन, हमको एंट्री ले लेना चाहिए। मैं आगे आपको लाइव एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। मैंने खुद बैक टेस्ट किया हुआ है, आपको भी बैक टेस्ट करना चाहिए। बिना बैक टेस्ट किए आप अगर ट्रेड करोगे
इसका मतलब है सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो, मतलब तुक्का लगा रहे हो। ऐसा मत करो, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे 200 ईएमए ऊपर है तो ये वैलिड सिग्नल्स नहीं है। कितना भी हिस्टोग्राम के नीचे एमएससीडी लाइन को सिग्नल क्रॉस कर ले, फिर भी ये वैलिड एंट्री नहीं होती है। इसमें स्टॉप लॉस हिट होना कंफर्म होता है। रिस्क ज़्यादा होता है, कभी कभी चल जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस ज़्यादा करके हिट होता है। अभी हम आगे देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जैसे कि 200 ईएमए ऊपर ही है तो हम इसको वैलिड एंट्री नहीं गिनेंगे। तो हम आगे देखते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 29 जनवरी का जैसे यहाँ पे लाइन क्रॉस किया, आपको मैं क्लियर एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो, ये मैंने पहले से बैक टेस्ट किया हुआ था, मैं आपको एंट्री समझाता हूँ। जैसे ये लाइन सिग्नल लाइन एमएससीडी लाइन को क्रॉस किया, ये एक रूल कंफर्म हो गया। दूसरा, 200 ईएमए, 9 ईएमए और 15 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ये वाली कैंडल, ये देख सकते हो आप। जैसे ही आपने यहाँ से एंट्री लिया, लास्ट स्विंग या नीचे 200 ईएमए है तो उसके नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 200 ईएमए अगर बहुत नीचे होता है तो फिर भी 200 ईएमए के नीचे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हम बात करें तो सिर्फ मैं बोलता हूँ ये बिगिनर के लिए ज़्यादा काम कर सकता है। पहले आप समझो, इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपको सिर्फ कम से कम 1:1.5 का आपको रेशियो रखना है। जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री किया, इस कैंडल पर स्टॉप लॉस आपका नीचे रहा। अभी इसमें देख सकते हो आपको 1:2.49, मतलब आपका 1% का रिस्क है तो आपको 2.5% का प्रॉफिट इसमें मिल गया है। और पीछे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे भी आपको एमएससीडी लाइन को सिग्नल लाइन क्रॉस किया और 9 और 15 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर कैंडल क्लोजिंग किया। लेकिन इसमें एक रूल, 200 ईएमए कैंडल्स के ऊपर है, इसका मतलब ये वैलिड एंट्री नहीं है। कभी कभी ये सिग्नल चल जाता है लेकिन हर बार ये स्टॉप लॉस ही हिट करवाता है। आपके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये आपको कभी कभी प्रॉफिट दे सकता है लेकिन हमेशा आप प्रॉफिटेबल इसमें नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप रूल्स ब्रेक करोगे तो आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के चांस होते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ये भी वैलिड सिग्नल नहीं है। आप देख सकते हो इसमें लाइन क्रॉस करके अगर आप बिना रूल्स के आप देखते हो 200 ईएमए ऊपर है फिर भी आप एंट्री ले लेते हो, आप देख सकते हो इसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉफिट आपको देगा, लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आप काम नहीं करोगे, आपका अकाउंट कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं दिखेगा। इसलिए आपको रूल्स फॉलो करना जरूरी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लाइन क्रॉस कर रहा है और कैंडल भी 9 और 15 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। जैसे आपने एंट्री ले लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर गया मार्केट, मतलब 1:1 भी आपका पूरा नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स कर दिया और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे आपको वैलिड सिग्नल मिल सकता है, देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लाइन एमएससीडी लाइन को सिग्नल लाइन क्रॉस करता है, आपको एंट्री लेना है ये वाले कैंडल पे और 200 ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आपको एंट्रीज रखना है। आपको टारगेट रखना है 1:1.5 का। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरा टारगेट बिगिनर्स के लिए इतना ही रखो, इसी हिसाब से अपने को काम करना है। तो आप देख सकते हो तो इसमें 1:1.5 आपका टारगेट हिट कर चुका है। और आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, इसमें अच्छे अच्छे टारगेट, बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, आपको देख सकते हो। आप खुद बैक टेस्टिंग करो। जैसे कि यहाँ पे लाइन क्रॉस कर दिया है लेकिन यहाँ पे 200 ईएमए और 915 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, कि यहाँ पे देख सकते हो मोमेंटम बुलिश है और क्रॉसिंग करके ये जो हिस्टोग्राम के जो कैंडल्स है इसमें बड़े बड़े बन रहे हैं, इसका मतलब मोमेंटम बुलिश है। आपको ऐसा कोई बड़ा कैंडल दिख जाए बुलिश कैंडल, एंट्री इसमें वैलिड होती है, क्योंकि बुलिश कैंडल अगर बड़ी बनती है उसका मतलब है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है, आपको एंट्री ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से मैंने एंट्री लिया और 200 ईएमए और लास्ट स्विंग के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया और आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ऊपर गया, 1:5 का, मतलब 1% का मेरा रिस्क रखूं तो मुझे 5% मुझे प्रॉफिट इसमें मिला है। तो इसी तरह ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा
प्रॉफिटेबल रेशियो मिले। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम करेगा। इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। ट्रेडिंग में लॉस होना एकदम नॉर्मल चीज है। आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में अगर स्टॉप लॉस आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपकी साइकोलॉजी बहुत बिगड़ जाती है। अगर आप बड़ा लॉस होता है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग के लिए आगे बढ़ोगे और उसके लिए आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और कैपिटल लॉस भी आप कर सकते हो। इसलिए कभी भी अगर स्टॉप लॉस अगर देते हो तो आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अभी जैसे कि देख सकते हो, आप दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ पे एमएससीडी लाइन को सिग्नल लाइन ने क्रॉस किया और 200 ईएमए 9 और 15 ईएमए के ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर मार्केट गया और अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर बाद में अच्छा सा ट्रेड दिया और मार्केट बहुत ऊपर चला गया। इसलिए इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि 100% आपको एक्यूरेसी मिलेगी। इसमें भी आपको बैक टेस्ट करना जरूरी है। मैंने भी इस चीज को मैंने बैक टेस्ट किया है। मेरे हिसाब से तो 70-80% की इसकी एक्यूरेसी है। लेकिन आपको प्रॉफिट कितना लेना है, कैसे लेना है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिस्क 1% का है तो 1:2 1:3 आपको लेना जरूरी है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कैसे 1:2 1:3 कैसे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके आप प्रॉफिट कर सकते हो। मैं आपको आगे वो भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो जरूर पूरा देखना। आपको मैं वो भी बताऊंगा। अभी देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे देख सकते हो आप, एमएससीडी लाइन को सिग्नल लाइन क्रॉस कर रहा है और 200 ईएमए नीचे है और 9 और 15 के ईएमए के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। अभी आप देखो, यहाँ से मैं एंट्री करता और लास्ट स्विंग यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहता और आप देख सकते हो मार्केट कितना ऊपर चला गया और आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको दे सकता था। आप देख सकते हो 1:3 का आपको रिवॉर्ड मिल गया है इसमें। तो ऐसे ही बैक टेस्टिंग करना जरूरी है। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करती है। इस पे आप प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस के बिना आप करोगे तो आपको लॉस ज्यादा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक लॉस करते हो तो आप ऐसा सोचते हो कि कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको 100 ट्रेड्स इसमें प्रैक्टिस करना है। मैं तो बोलता हूँ आप डेमो ट्रेडिंग में 100 ट्रेड्स प्रैक्टिस करो और आप बताओ कि कितनी एक्यूरेसी इसकी आ रही है। ये थे यूरो यूएसडी के थोड़े एग्जांपल। आप बिल्कुल यूरो यूएसडी के बैक टेस्टिंग जरूर करना। दूसरा, आप बैक टेस्टिंग करो जीबीपी यूएसडी। ये स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करता है। बैक टेस्टिंग करने के बाद मुझे फिर कमेंट में आपके सुझाव देना कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। अगर आप प्रॉफिटेबल हो इस स्ट्रेटेजी से तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। आपको ऐसे स्ट्रेटेजी आपको और चाहिए, ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत काम आ सकती है। अगर आप बिगिनर हो तो ये स्ट्रेटेजी के साथ आप प्रैक्टिस करो। सिर्फ आपको मैं बोलता हूँ कि डेमो ट्रेडिंग करना। डेमो ट्रेडिंग में अगर आपको प्रैक्टिस सीरियसली करोगे, आपका अकाउंट जरूर प्रॉफिटेबल रहेगा। मेरा सिर्फ यही कहना है, कोई फेक सिग्नल्स के पीछे मत भागो, कोई ट्रेडिंग सिग्नल्स के पीछे मत भागो। खुद आपकी स्ट्रेटेजी बनाओ। दूसरे की स्ट्रेटेजी पे भी आपको खुद बैक टेस्टिंग करके ही आपको ट्रेडिंग करना है। इतना ध्यान रखना, बिना मेहनत के आपको ट्रेडिंग जर्नी आपकी सक्सेस नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जरूर बैक टेस्ट करो। मैं आपको बताया हूँ थोड़े बहुत एग्जांपल्स यूरो यूएसडी के। मैं आपको बोलता हूँ कि आप जीबीपी यूएसडी के बैक टेस्टिंग जरूर करना और दोनों में ये स्ट्रेटेजी के साथ काम जरूर करना। और जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी नॉलेज इतनी बढ़ेगी और आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट भी आपकी अच्छी हो जाएगी। कोई स्ट्रेटेजी के बिना आप काम करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप स्ट्रेटेजी कोई भी बैक टेस्ट करें, कोई स्ट्रेटेजी एक अच्छी सी बनाए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। कभी भी रूल्स आपके ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसे रूल्स बनाओ, आपका अकाउंट हमेशा ग्रोथ करता रहेगा। एक बात याद रखना, साइडवेज मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए और ईएमए के बिना एमएससीडी यूज नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रेड्स ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएंगे। अब अगर तुम चाहते हो कि मार्केट तुम्हें कंफ्यूज करना बंद करे और तुम्हें क्लियर बाय सेल सिग्नल्स मिलने लगे तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि तुम
ऐसे ही प्रैक्टिकल कंटेंट चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी स्ट्रेटेजी का लाइव मार्केट प्लस और भी ब्रेक टेस्ट दिखाऊंगा। और कमेंट में EMA लिखो, मैं पर्सनली नेक्स्ट एडवांस फिल्टर वाली स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। याद रखो, लॉस कंट्रोल में होगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे फॉलो कर लेना। और ऐसे ही स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो और चाहिए तो कमेंट में लिखना, मैं और भी स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजीज आपको बैक टेस्टिंग के साथ ही मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस और चाहिए तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि इस स्ट्रेटेजी के साथ सभी लोग प्रॉफिटेबल रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।